चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मैथ सेट 1 जो कि आरआरबी सिलेक्टेड है और ये ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इसी वीडियो में आपको मैथ सेट 2 का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। मैथ सेट 2 का क्वेश्चन आपको बना के कमेंट करना है। ठीक है, चलिए तो सेट 1 का पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है ना। तो यहाँ पर यदि 16 भेड़ या 12 घोड़े एक मैदान का घास 20 दिनों में खा सकते हैं, कितने दिनों में? 20 दिनों में। 16 भेड़ या बोला गया मीन्स और, ठीक है, एक मैदान का घास को 20 दिनों में खा सकते हैं, तब 5 भेड़े तथा 4 घोड़े ये आपको निकालना है कितने दिनों में खाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये दोनों में से किसी एक को लेना है। एक तो आप 16 भेड़ लीजिए, भी लिख देते हैं भेड़ को, और घोड़े को लिख देते हैं जी। तो ये दोनों में से किसी एक को आपको लेना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 5 भेड़े तथा 4 घोड़े उसे कितने दिनों में खाएंगे। तो 16 भेड़े जो होता है कितना दिनों में खाते हैं? ये 20 दिनों में खाते हैं। तो आपको निकालना है 5 भेड़े तथा मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 घोड़े, उसको कितना दिन में खाएंगे। तो कितना दिन में खाएंगे, जहाँ नहीं पता है वहाँ पर ले लेते हैं x दिन में खाएंगे। ये दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये घोड़ा को आपको भेड़ में लेके आना होगा। ठीक है, क्योंकि इधर भेड़ वाला लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4G आपको करना, 4G करना है, यानी कि आप क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो इधर जब 3 से भाग दे रहे तो ये भी आपको 3 से भाग देना। जैसे ही 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 घोड़ा हो जाएगा। और 4 घोड़ा के बराबर कितना आ जा रहा है, देखिए 16/3 भी आ रहा है ये। ठीक है, बाद बाकी आपका सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, इधर 5 भेड़ तो रहेगा ही, और इधर हो जाएगा 16 भी इंटू 20 इक्वल टू, इसको अब केवल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 दूना 32 यानी कि 320 भी हो गया है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा, 5 या 15, 15 और 16 कितना हो जाएगा, ये 31 भी बट्टा हो जाएगा 3। ठीक है, इंटू हो जाएगा फिर ये x, ये भी हटा दीजिए, तो भी हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ये इंटू हो जाएगा तो 960 है ना, और ये 31 गुना था तो ये 31 भाग हो जाएगा। सिंपल भाग दीजिएगा। 31 तिया होता है, कितना होता है 31 तिया 93, यानी कि 30 लगा देंगे तो 930 हो गया, बच गया कितना 30, जो शेष बच गया ऊपर और जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे, यानी कि 30/30 ये आंसर होगा। इतना दिन लगेगा। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। ये ऑप्शन है 30/30/1, ये पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण जो दिया हुआ 50 मीटर दिया हुआ, आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, इसका विकर्ण जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ, तथा इसके एक भुजा की लंबाई 48 मीटर है। यदि उस मैदान के घास को काटने का खर्च प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, 24 रुपया करके है, प्रति वर्ग मीटर 24 रुपया है, तब आयताकार मैदान के घास को काटने का कुल खर्चा क्या है। तो कुल खर्चा कैसे निकालेंगे, तो कुल खर्चा जो निकलेगा, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे ही आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा उसको 24 से इंटू कर देंगे तो ये आपका कुल खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आयताकार मैदान लेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयताकार मैदान क्या होता है, आयत जिसके आमने सामने की भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा तो उसको आयत कहते हैं। और आयत का विकर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, आयत का विकर्ण 50 मीटर दिया हुआ है ना, ये 50 मीटर दिया हुआ, और एक भुजा जिसकी लंबाई दिया हुआ है कितना है, 48 मीटर। तो दूसरी भुजा निकाल लेंगे, दूसरी भुजा मान लेते हैं कितना है, x है। तो यहाँ जो एक त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, फिर लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा, उसको इंटू कर देंगे 48 से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़
आधार स्क्वायर कर दीजिए या चौड़ाई का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ है, ये 50, 50 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 50 का स्क्वायर से माइनस होगा कितना 48 का स्क्वायर, और इसमें स्क्वायर लगा हुआ था, ये जब जाएगा तो इधर रूट। सिंपल ये एक फार्मूला में आ गया। कौन सा फार्मूला में, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार आपको जोड़ना है, एक बार घटाना है, ठीक है। तो एक बार जब जोड़ेंगे तो जोड़ने से क्या हो जाएगा, 50 और 48 98 98। एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये रूट आपको रहेगा, ठीक है। तो रूट से अगर बाहर निकालना है तो ये जोड़ा बनता है, तो 98 को तोड़ देंगे, कितना 49 इंटू 2, फिर इंटू हो जाएगा ये 2, तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा और 49 का हो जाएगा 7, 7 इंटू हो जाएगा 2, यानी कि 14, 14 क्या था देख लीजिए, मीटर है सब, तो ये भी मीटर होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इसका हम लोग को एरिया चाहिए, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है एरिया, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 48 दिया हुआ था, 48 है, और चौड़ाई कितना आ गया 14 आएगा, तो इसको हम लोग इंटू कर लेंगे। तो जैसे ही इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 8 यानी कि 8 चौके यहाँ 32 हो गया, 48 और 14 को गुना कर लीजिएगा, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 16 और 3 19, इधर हो गया 48, ऐड कर दीजिएगा 17, यानी कि कितना हो जाएगा 672, कितना हो जाएगा 672। फिर इसका जब कुल खर्च निकालना है, टोटल जो खर्चा होगा वो कितना होगा, तो कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, फिर इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 672 इंटू हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 24, 24 करके दिया हुआ ना, तो इंटू हो जाएगा 24, तो इसको गुना कर लेंगे, लास्ट अंक कितना होगा 8 होगा, लेकिन 8 देखिए प्राय तीनों में दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसको गुना कर लेंगे हम लोग 672 इंटू 24, तो यहाँ हो गया 8 हो गया, इधर हो जाएगा 7 चौके 28, इधर 24 और 2 26, यानी कि फिर ये हो जाएगा 4431, इसको कर लीजिए, ये 8 8 4 12, 6 4 10, 1 11, 5 और 6, 16128 आंसर हो जाएगा इसका, 16128 ये टोटल खर्चा होगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 16128, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सेकेंड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से इसका सेकेंड सेट भी रहेगा, ठीक है, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, उसको नहीं होने से फिर कल इसको बनाया जाएगा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि सेकेंड सेट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किसी सारणी में कुल 7 पंचभुज है, 7 क्या है पंचभुज है, ऐसे नहीं, कुल 7 है पंचभुज तथा षष्ठभुज है, मतलब टोटल जो है 7 है, उसमें से कुछ जो है पंचभुज है और षष्ठभुज है। पंचभुज यानी कि पेंटागन और षष्ठभुज यानी कि क्या होता है हेक्सागन। पेंटागन और हेक्सागन टोटल मिला के दिया हुआ 7। यदि कुल भुजाओं की संख्या 38 है, दोनों का भुजा को अगर मिलाइएगा साइड को तो 38 होगा, तब पंचभुजों की संख्या क्या होगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए टोटल जो दिया हुआ 7 दिया हुआ, इसमें से कुछ जो है पेंटागन है, कुछ क्या है पेंटागन है, और बाकी जो है ये हेक्सागन है, हेक्सागन है। तो आपको पेंटागन का संख्या निकालने बोला गया है, इसीलिए पेंटागन का संख्या हम लोग ले लेते हैं x, तो हेक्सागन का संख्या कितना हो जाएगा 7 माइनस x। तो एक पेंटागन में जो है कितना भुजा होता है 5, तो इसको 5 से इंटू कर देंगे, इसको 6 से इंटू कर देंगे, क्योंकि एक हेक्सागन में 6 भुजा होता है। अब दोनों को जोड़ने से बोला गया, दोनों को जोड़ने से कितना है 38, तो सिंपल ये 38 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया कितना हो गया 5x प्लस 42 माइनस
6x है ना, इक्वल टू कितना हो गया 38 हो गया। तो x वाला ग्रुप को एक तरफ ले लीजिएगा, यानी कि इधर राइट साइड में ले लेते हैं, लिखते हैं लेफ्ट साइड में लेकिन ले जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा सिंपल x है ना, इक्वल टू ये 42 से 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो x का मान जो हो गया कितना हो गया 4 हो गया। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन है डी। ठीक है, चलिए तो ये इस तरह से छोटा सा ये क्वेश्चन था। ये नंबर सिस्टम में भी आता है, अलग से आता है ये क्वेश्चन, अलग तरीका से पूछता है, कबूतरों की संख्या, मुर्गों की संख्या, इस तरह से ये क्वेश्चन आता है, देखिएगा उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान जो होता है ना कितना हो जाता है 1 हो जाता है। किसी भी भिन्न के अंश में, अंश क्या होता है, सबसे पहले तो भिन्न जानिए, भिन्न जो होता है फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन जो है ठीक है, जो x बाई y के रूप में रहेगा, और x क्या है, x को बोला जाता है अंश बोला जाता है, और y को बोला जाता है हर, यानी कि आप कह सकते हैं कि अंश बटा हर के रूप में रहेगा तो उसको भिन्न कहेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो किसी भिन्न का अंश में 5 जोड़ा जाए, ठीक है, तब उस भिन्न का मान जो होता है 1 होता है। यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1/2 होता है। ठीक है, ये एलसीएम एचसीएफ में बनाए हुए हैं क्वेश्चन इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन से लेके हम लोग बनाते हैं। पहला जैसा ऑप्शन है इसमें क्या है, सबसे पहले तो देखते हैं कि 5 जोड़ा जाए, किस में जोड़ा जाए, अंश में, तो सब में एक बार यहीं पर जोड़ के देखते हैं, 5 जोड़ते हैं, अंश में अगर 5 जोड़ते हैं तो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि कट जाना चाहिए। तो 16 5 21, ठीक है, कट जा रहा पूरा, 13 5 18, 11 5 16, ठीक है, तो 18 5 23 सब में आ रहा। सेकेंड स्टेप जाते हैं, हर में 6 जोड़ा जाए, तो हर में जब 6 जोड़िएगा, पहला जैसा ऑप्शन है ये 16/21 है, दूसरा ऑप्शन क्या है 13/18 है, तीसरा ऑप्शन क्या है 11/16 है, और चौथा ऑप्शन क्या है 18/23 है। यह है। अब क्या बोला गया है कि हर में जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, 6 जोड़ा जाए, तो जैसे ही 6 जोड़िएगा तो ये बोला है कि 1/2 हो जाता। तो 1/2 का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले देखिए 1/2 मतलब जो होता है ये डबल होगा, नीचे वाला जो होगा डबल होगा, यानी कि हर जो होगा अंश का 2 गुना होगा। ठीक है, तो किस में 2 गुना आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये जैसे ही जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 16/27, ये नहीं हो रहा है। ये जैसे ही जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 यहाँ पर हो जाएगा 24, ये भी नहीं हो रहा। इसको जोड़ लेते हैं तो ये 11 देखिए 22 हो रहा है। तो ये देखिए इसको जब काटेंगे तो 1/2 आ रहा है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा 11/16 हो जाएगा। ये ऑप्शन से है, ऑप्शन से ये बना सकते हैं। ठीक है, अगर बेसिक देखना है तो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर आप जाके देखिए, उसमें आपको पूरा बेसिक बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 43 छात्रों के लिए आयोजित पार्टी में 26 को आइसक्रीम पसंद है ना, 26 को क्या पसंद है, आइसक्रीम पसंद है। ठीक है, अब फिर आगे क्या बोलता है, ये आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स दोनों पसंद है, कितना जन को, 26 जन को, है ना। तो यहाँ पर टोटल जो है हम लोग के पास 43 है, टोटल कितना जन है 43। ये 43 में से 26 को जो पसंद है, क्या पसंद है, ये 26 को आइसक्रीम है ना तथा कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, आइसक्रीम भी है और ये कोल्ड ड्रिंक्स भी है, तो ये दोनों पसंद है। तो बच गया कितना, तो यहाँ पर हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ 13 से 6 जाएगा, यानी कि 17 जो है ऐसा है कि ये नापसंद जो है, जरूरी नहीं है कि ये दोनों नापसंद है, पसंद भी हो सकता है लेकिन सिंगल में भी हो सकता है, तो इसीलिए ध्यान दीजिए। फिर बोला है कि 7 को आइसक्रीम ना पसंद है, 7 जन ऐसा है जिसको कि आइसक्रीम पसंद नहीं है। ठीक है, तो 7 को पसंद नहीं है आइसक्रीम। फिर क्या बोला, तथा 4 को दोनों पसंद नहीं है, 4 ऐसा है जो कि दोनों पसंद नहीं है। तब ऐसे छात्रों की संख्या क्या है जिसे आइसक्रीम पसंद है, तो आइसक्रीम जो पसंद है वैसे छात्रों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग वेन आरेख से निकाल लेते हैं। ये तो आपके पास हो गई, ये जो है 26 को तो आइसक्रीम पसंद है ही,
यानी कि 26 तो रहेगा ही। साथ में यहाँ से भी कुछ पसंद वाला आएगा, जो कि ये तो दोनों पसंद है लेकिन केवल आइसक्रीम वाला भी ये निकल के आएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 7 को आइसक्रीम नापसंद है, तो 7 को यहाँ पर लिख दीजिए नापसंद। ये जो डाटा बन रहा है नापसंद वाला है, ठीक है। एक तरफ है आइसक्रीम है, दूसरा तरफ क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है। ये नापसंद वाला है, ठीक है। तो 7 को जो है क्या है, आइसक्रीम नापसंद है। 4 ऐसा है जो कि दोनों नापसंद है, तो 4 जो है दोनों नापसंद है। तो यही 17 में से है, देखिए 7 4 11, मतलब आइसक्रीम पसंद नहीं कर रहा। तो ये 7 4 11 अगर पसंद नहीं कर रहा है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम कितना जन पसंद कर रहा है, टोटल 17 है। तो 17 में से कितना जन पसंद कर रहा है, 6 जन पसंद कर रहा है। तो एक्स्ट्रा जो है और 6 ये ऐड हो जाएगा, 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 32 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, सी है, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िए देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर होगा अब 6 होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 6 होगा। ये 6 देख लीजिए कौन सा चैप्टर का है, ये नाव धारा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 ये नाव धारा से रिलेटेड है ना। चलिए इसको बनाते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से शांत जल में तैर सकता है ना। एक नदी जो कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बह रही है, ठीक है, तो उसमें स्थान ए से स्थान बी तक तैरकर वापस आने में उस व्यक्ति को 75 मिनट का समय लगता है। ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए x इक्वल टू दिया हुआ, नाव धारा में हमेशा जो नाव या व्यक्ति जिसका भी चाल रहेगा हमेशा x लेंगे, और x का मान दिया हुआ है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। और धारा का चाल हमेशा क्या लेने के लिए बोलते हैं, 1 लेने के लिए बोलते हैं, यानी कि y, है ना। तो y किलोमीटर पर आवर होगा, 1 दिया हुआ है, y लेना है आपको, ठीक है। तो आपको जाना कहाँ है, a से b तक जाना है, ठीक है, a से b तक। फिर बोला क्या गया, देखिए a से b स्थान b तक तैर कर वापस आने में उस व्यक्ति को 75 मिनट का समय लगता है। क्या करने में, वापस आने में। तो यानी कि नदी की दिशा में ये जाएगा भी फिर वापस भी आएगा, है ना। तो ये दूरी क्या है बोला, तो दूरी नहीं जानते हैं तो दूरी ले लीजिए, x नहीं लेते हैं, यहाँ x ऑलरेडी मान चुके हैं, तो क्या लेंगे, d किलोमीटर ले लेते हैं। दूरी क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस जो होता है, इसीलिए d लेते हैं। तो जाने में समय, जाने का समय क्या होगा, दूरी बट्टा चाल, चाल क्या होता है, ऐड होता है, डायरेक्ट लिख दे रहे 6। आने का क्या होगा, d बाई डिफरेंस होगा, अंतर, 5 में से 1 जाएगा 4, और कुल जो समय हो जाएगा 75 बट्टा 60। इसको आवर में चेंज करेंगे क्योंकि मिनट में दिया हुआ है, और बाद बाकी सब किलोमीटर पर आवर में यानी कि घंटा में दिया हुआ है, तो इसीलिए चेंज करना है आपको, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे सिंपल, 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, यानी कि इधर 2d और इधर हो जाएगा 4 तिया 5d, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। 5d इक्वल टू हो जाएगा 75 बटा 60 हो जाएगा। इसको काट लीजिए 15 से, 15 पचे 75, 15 चौके, फिर ये 5 5 कट गया, फिर ये 4 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी कि d बराबर जो हो जाएगा कितना किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कितना होगा, 3 किलोमीटर ये आंसर हो जाएगा। ए से बी तक का दूरी पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी व्यापार में ए 10,000 रुपये 9 महीना के लिए निवेश करता है ना, तथा बी 18,000 रुपया कुछ समय के लिए निवेश करता है, ठीक है। यदि ए तथा बी का लाभ समान हो, यानी कि पूंजी अगर जैसे बांटेगा उस आधार पर लाभ को भी लगाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, तथा बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया है, बी का समय आपको पूछा जा रहा है कितने समय के लिए। तो ये सिंपल नॉर्मल बनेगा, क्या है, ये साझा चैप्टर का है, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए एक व्यापार में ए जो है कितना रुपया लगाता है, ये
10,000 रुपया लगाता है ना। कितना महीना के लिए? 9 महीना के लिए। दूसरा है ये बी, आपको बोल रहा है कि 18,000 रुपया जो लगाता है कितना महीना के लिए लगाएगा, ये नहीं जानते हैं तो ये x महीना के लिए, ठीक है। और लाभ समान होगा, तो लाभ समान क्यों होगा, यानी कि पूंजी तब दोनों बराबर लगा रहा है इसीलिए, तो यहीं पर हो जाएगा दोनों इक्वल टू हो जाएगा। ये सिंपल कट जाएगा, 9 का ये डबल हो गया 18, 18 ये हो गया 2,000, ठीक है। ये 3 जीरो कट जाएगा, ये 3 जीरो 2 से काट दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो x का जो मान निकल गया कितना है 5। तो x जो है 5 महीना के लिए लगाया है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। कितने मजदूर है? 50 मजदूर है। तो 50 जो मजदूर है प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, ठीक है, 6 दिनों में समाप्त कर लेता है। यदि किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 40 मजदूर लगाए गए, तब प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन कितने घंटे में? ये चेन रूल से है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। देखिए सिंपल आपको बैठाना है, 50 मजदूर है, कितना 8 घंटे काम करके कितने दिनों में? 6 दिनों में। काम हमेशा नीचे रहता है, ठीक है। यदि किसी कार्य को बोल रहा है, यही कार्य को जो है 20 दिन में पूरा करना है, तो 20 दिन में पूरा करना है, 40 मजदूर लग रहा है, तो प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन कितना घंटा? तो नहीं मालूम है तो x घंटा। ये सिंपल केवल आपको बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल काट दीजिए, ये 8 पचे काट दीजिए, 40 जैसे काटना है आपको, ठीक है। ये 0 और ये 0, फिर ये 5 और ये 5, फिर 2 से ये जब काटेंगे तो कितना होगा? 3। तो यानी कि x बराबर जो हो जाएगा 3 घंटा, यानी कि 3 घंटा करके काम करेगा। कितने घंटे करके बोल रहे थे, तो आंसर हो जाएगा 3 घंटा, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देख लीजिए, ठीक है। अगला सेट जो है इसी वीडियो में आपको मिलेगा, इसीलिए आपको बना के दिखाना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर बना के दिखाइएगा। चलिए, किसी टेलीविजन का अंकित मूल्य कितना है? 24,000 है। कितना है? 24,000 है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी टेलीविजन का अंकित मूल्य, किसी भी टेलीविजन का जो है अंकित मूल्य है कितना है? 24,000 रुपया है, 24,000। एक खुदरा व्यापारी ने इसे क्रमशः 20% और 10% के क्रमागत छूट पर खरीदा। खुदरा व्यापारी ने तब इसे कितने रुपये में खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, छूट जो दिया जाता है हमेशा MRP में दिया जाता है। किसमें? MRP में। तो MRP दिया हुआ आपको 24,000, ठीक है। तो 24,000 में 2 बार आपको छूट मिलेगा, एक बार 20%, एक बार 10%। तो जहाँ 24,000 है, 24,000 की जगह में हम ले लेते हैं 100, ले लेते हैं 100। तो पहले 20% छूट मिलेगा तो सिंपल 80 हो जाएगा, फिर 10% छूट मिलेगा, 80 का 10% कितना हो जाएगा? 8 होगा। तो 8 जैसे ही छूट देगा तो कितना हो जाएगा? ये 72, यानी कि 72 में खरीदेगा। तो यहाँ पर 72 का हम लोग मान निकाल लेते हैं, यानी कि 100 के बराबर 24,000 है, तो 72 के बराबर कितना है? यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा। ये 24 से आप केवल 72 को गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ 8 और 7 चौके 28, यानी कि ये 4 और ये 4, तो ये हो जाएगा 8, 8 4 12, 1728 और 0 10 है ना, 1728 और 0, 17,280। देखिए कहीं है 17,280, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चसनी और पानी के मिश्रण में 60% चसनी है, ठीक है। ये जो है चसनी जो है, यानी कि शुगर जो है, ठीक है। तो चसनी और पानी के मिश्रण में 60% क्या है?
चसनी है। तो 60% अगर चसनी है तो बाकी क्या है, बाकी है पानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो टोटल अभी हम लोग ले लेते हैं, आपको टोटल दिया नहीं है। यदि उसमें 5 लीटर चसनी मिलाया जाए तब मिश्रण में 35% पानी हो जाए, मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा क्या थी। हाँ, ये स्टार्टिंग का आपको निकालने के लिए बोला गया। तो स्टार्टिंग में ही आपको नहीं पता है कितना था, तो स्टार्टिंग में ले लीजिए एक्स लीजिए, कितना लेंगे, एक्स लेंगे। अब इसमें जो बोला है 60% जो है क्या है, चसनी है। 60% क्या है, चसनी है। तो एक तरफ चसनी लिखेंगे और दूसरा जो होगा क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, तो ये पानी हो गया। तो अब देखिए एक तरफ 60% है तो x का 60% निकालिएगा, यानी कि 3/5 होगा। तो 60% जैसे ही लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 20 तिया हो जाएगा और 20 बचे, यानी कि कितना हो गया, ये 3x/5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टोटल अगर हम लोग 5x लेते तो और सुविधा होता, क्या होता कि ये 5 कट जाएगा तो यहाँ पर 3x आ जाएगा। तो टोटल जो होता है हम लोग ले लेते हैं 5x लेते हैं, कितना लेते हैं, 5x। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3x, यहाँ पर देखिए 2x हो जाएगा। सिंपल, आपको बट्टा में रखना नहीं है। चलिए, फिर अब बोल रहा है कि मिश्रण में 5 लीटर चसनी मिलाया जाए। तो मिश्रण में जैसे ही 5 लीटर चसनी मिलाइएगा तो चसनी बढ़ेगा। तो चसनी पहले से कितना है, 3x है, 5 लीटर मिला दिए +5 हो गया। ये तो उतना ही रहेगा, पानी कितना रहेगा, 2x रहेगा। ठीक है, तो पानी जो है अब दिया हुआ है कितना % हो जाता है, 35% हो जाता है मिश्रण में पानी। तो यहाँ पर हो गया ये 35%, तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा, 65। तब दोनों मिला के 100 होगा। यहाँ से कुछ नहीं, अब केवल आपको सॉल्व करना है। 3 से काट दीजिए, सॉरी 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 के 5, 5 तिया 15, ये क्रॉस गुना कर लेंगे, 7 तिया 21x प्लस 7 पचे 35 इक्वल टू हो जाएगा 13 दूना 26x। तो इधर चला जाएगा, तो यानी कि 5x इक्वल टू जो होगा 5x इक्वल टू हो जाएगा, कितना होगा, 35 होगा, 35। तो x का जो मान निकल के आ जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर x का भी मान नहीं निकालना है आपको। क्यों, क्योंकि हम लोग टोटल माने थे 5x माने थे। तो 5x जो आएगा इसको फिर x का मान निकालेंगे, फिर 5 से गुना करेंगे, लंबा प्रोसेस क्यों जाएंगे। जब हम लोग को 5x टोटल लिए थे तो 5x का मान कितना आ रहा है, 35 आ रहा, 35, यानी कि 35 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हर दिन आपको जो क्वेश्चन मिलते जाएगा, ये हर दिन 10-10 क्वेश्चन आपको मिलते जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, तो इसी वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट जो है 10 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, तो इस 10 क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ये जो 10 क्वेश्चन है अभी जो मिलेगा, इस 10 क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और बना के कमेंट कीजिए। ठीक है, ये सेट 2। चलिए चलिए फुल स्क्रीन लगा देते हैं। सेट 2 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। मजदूरों के एक समूह के निर्माण में, ये टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। थर्ड क्वेश्चन, इसको बना के कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसी आयताकार अभी ये बनाए थे, एक आयताकार मैदान वाला है। देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7,
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर ये 10, ठीक है। चलिए ये 10 क्वेश्चन बना के आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।